जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश और आप हैं मेरे लिए खास। आज हम बात करेंगे प्रथम सोपान के अंतर्गत रिप नोट और सीट बैंड के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। नेक्स्ट हम जानेंगे रिप नोट बांधने की विधि के बारे में। साथ ही साथ बांधते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है उन सभी के बारे में हम आज इस पर चर्चा करेंगे। रिप नोट, इसे डॉक्टरी गांठ, चपटी गांठ या चौकोर गांठ भी कहा जाता है। यह गांठ चुभती नहीं है, इसलिए डॉक्टर पट्टी के दोनों सिरों को इसी गांठ से बांधते हैं। दो समान मोटाई की रस्सियों को जोड़ने तथा पार्सल बांधने में भी डॉक्टरी गांठ का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम रिप नोट बांधने के सबसे आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। रिप नोट बांधने के लिए सबसे पहले रस्सी के दोनों सिरों को हम दोनों हाथों में लेंगे। लेने के बाद हम एक सीधा सा नॉर्मल सा एक सादी गांठ लगाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ देखना है कि एक रस्सी का सिरा जो है वो ऊपर से क्रॉस किया है, ये सिरा रस्सी के ऊपर से क्रॉस कर रहा है और दूसरा सिरा रस्सी के नीचे से क्रॉस कर रहा है। तभी जो सिरा रस्सी के नीचे से क्रॉस कर रहा है उसे हम नीचे मोड़ देंगे और जो सिरा रस्सी के ऊपर से क्रॉस कर रहा है उसे हम ऊपर मोड़ देंगे, इस प्रकार। उसके बाद हम एक सादी गांठ लगा देंगे। सादी गांठ लगाने के बाद यह दो गांठ मिल करके रिप नोट बनाता है। ये हमारा रिप नोट हुआ। अब इसे चेक करने के लिए देखना है कि ये सही या गलत बंधा है। इसे चेक करने के लिए हम इसे ढीला करके भी देख सकते हैं। साथ ही साथ हम और चेक करना चाहते हैं तो ये देखेंगे कि रस्सी का जो सिरा है, छोटी रस्सी, दोनों छोटी रस्सी एक तरफ और बड़ी रस्सी एक तरफ होनी चाहिए। अगर आपके गांठ में एक सिरा ऊपर और एक सिरा नीचे आता है तो ये क्या होता है, आपका गांठ गलत होता है। ये गांठ सबसे आसान होता है बांधने के लिए। इसे हम दो समान रस्सियों को जोड़ने में इस गांठ का प्रयोग करते हैं। ये गांठ चपटी होती है, इसलिए डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल पट्टी के दोनों सिरों को बांधने में करते हैं। इसे खोलना ही बहुत आसान होता है। खोलने के लिए क्या करना है, रस्सी के दो भाग हुए, एक इधर साइड और एक इधर साइड। हम किसी भी भाग को, मानो हम इधर से इस भाग को लिए, इस भाग को लेने के बाद हम इस दोनों रस्सी को इस प्रकार हम खींच देंगे। खींचने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि ये रस्सी लंबाई के सीधे में आ चुका है। अब क्या करेंगे, सिर्फ इसे नॉर्मल पकड़ के इसे हम खींच लेंगे। ये हमारा गांठ खुल गया। यह था हमारा रिप नोट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीट बैंड, संधि गांठ के बारे में। इसे संधि गांठ, पाल गांठ या जुलाहा गांठ भी कहा जाता है। दो असमान मोटाई के रस्सियों को जोड़ने में इसी गांठ का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ झंडे बांधने में भी संधि गांठ का ही प्रयोग किया जाता है। तो आज जानेंगे हम सिंगल सीट बैंड और डबल सीट बैंड के बारे में। तो चलिए जानते हैं संधि गांठ बांधने की विधि के बारे में। सीट बैंड बांधने के लिए सबसे पहले हम रस्सी के एक सिरे पे एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद इस रस्सी को हम लूप के अंदर से बाहर की ओर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसे हम अपने एक उंगली पर रखेंगे और इसे नीचे से इन दोनों रस्सी के बीच में निकाल कर, अब देखेंगे यहाँ एक जहाँ उंगली रखे थे उस पर एक लूप बन चुका है। इस लूप में हम इस रस्सी के छोर को डाल देंगे और इसे हम खींच देंगे। ये हमारा सीट बैंड रेडी है। ये हमारा हुआ सिंगल सीट बैंड। दो असमान मोटाई के रस्सियों को जोड़ने के लिए हम लोग सीट बैंड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ झंडे को बांधने में भी हम सीट बैंड का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार डबल सीट बैंड बांधा जाता है। चलिए अब जानते हैं डबल सीट बैंड के बारे में। डबल सीट बैंड बांधने के लिए भी हम एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद इस रस्सी के सिरे को इस लूप के अंदर से बाहर की ओर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद इसे पुनः एक अपनी उंगली पर रख देंगे। उंगली पर रखने के बाद अब देखना यहाँ पे हमारे दो रस्सी है, दोनों रस्सी के बीच से हम इस सिरे को बाहर निकालेंगे और वापस हम इस लूप में इसे डाल देंगे। इस लूप में डाल देंगे
और डबल सीटमेंट बांधने के लिए सिंगल सीटमेंट में क्या कहते हैं हम, इसे बस यहाँ से हम इसे कस के खींच दिए थे। लेकिन डबल सीटमेंट में क्या करना है आपको, यहाँ से एक बार फिर इसे राउंड करना है। राउंड करने के बाद में पुनः इसे इस लूप में डालना है। अब इसे हम इस रस्सी को हम खींच देंगे। साथ ही साथ हमारा डबल सीटमेंट रेडी है। ये हमारा हुआ डबल सीटमेंट, ये डबल सीटमेंट कहलाता है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। स्कॉटिश से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए गांठों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।